पालने वाला कोई होता भी है तो भी उसे माता कहेंगे या पिता कहेंगे? माता ही कहेंगे, क्योंकि काम क्या किया, काम के आधार पर नाम पड़ता है। इसलिए बताता हूं कि नाम भल देते हैं ब्रह्मा। ब्रह्मा ने बड़ी, माँ माने माँ, परंतु वो नाम काम के आधार पर दिया हुआ है। पालना का काम किया है, वो नाम भी तब पड़ता है जब मैं प्रवेश करता हूं। तो मेरे लिए ये गायन है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता के अनेक रूप हुए, परंतु पिता का एक ही रूप है। भले कोई पिता पालने वाला होता है तो पालने वाले को माँ कहेंगे या पिता कहेंगे? क्या कहेंगे? माँ ही कहा जाएगा। इसलिए बताया कि ब्रह्मा अनेकों के नाम हो सकते हैं, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा एक ही है। तो बाप ये गुह्यराज आत्माओं को बैठ सुनाते हैं। क्या? जो देह अभिमान में बैठे हैं, देहधारी हैं, जिनकी बुद्धि देह में ही धरी हुई है, उनको नहीं सुनाता हूं। क्या? इसलिए बोला कि आत्मा रूपी सुई की सारी कट जब उतर जाती है, तब मैं तुम आत्मा रूपी बच्चों को डायरेक्ट सुनाता हूं। माना जब बेसिक नॉलेज में थे, बीके थे, तो प्रैक्टिस करते थे ज्योति बिंदु आत्मा को याद करने की, और आत्माओं के बाप परम पिता परमात्मा शिव को याद करने की प्रैक्टिस करते थे। उससे बुद्धि सूक्ष्म तो बनी, और जिनकी बुद्धि अति सूक्ष्म बनी, वो देह की कट जो है वो उतर गई। बेसिकली ये देह अभिमान की स्मृति उतर जाती है, कट उतर जाती है। उन आत्माओं से मैं बात करता हूं, देह अभिमानियों से बात नहीं करता हूं। पहचान क्या है? जो देह अभिमानी होंगे वो देह को ही याद करेंगे। ब्राह्मण बनेंगे तो भी ब्रह्मा की देह को याद करेंगे, ब्रह्मा कुमारी की देह को याद करेंगे, ब्रह्मा कुमारों की देह को याद करेंगे। देह कहो, कुख कहो, गोद कहो, उन्हें वो ही याद आवेगी। न स्वयं को आत्मिक स्थिति में, ज्योति बिंदु की स्थिति में टिकाए सकेंगे, न ज्योति बिंदु बाप को याद कर सकेंगे। तो जिनकी ये प्रैक्टिस पक्की हो जाती है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं उनको डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ाता हूं टीचर बन करके। तो मैं बाप भी हूं मुकर्रर रथ के द्वारा, टीचर भी हूं और सदगति करने वाला सदगुरु भी हूं। सदगति कैसे होती है? दुर्गति कैसे होती है? सत ऊंचा होगा या नीचा होगा? सत्य होगा तो ऊंचा होगा, हल्का होगा। असत्य होगा, झूठा होगा, तो बुद्धि इसी दुनिया में धरी रहेगी, इसी दुनिया में चक्कर काटती रहेगी, नीची स्टेज में बुद्धि बनी रहेगी। मैं सत्य धाम का वासी हूं,
कौन? शिव बाप। तो सत्य बनाने आता हूं, सच्ची बात बता करके सत्य युग में ले जाता हूं। मुझे सच्चे प्रिय है, सच्चे दिल पर साहब राजी होता है। तो जो ऐसा पक्का पुरुषार्थ करते हैं, आत्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और आत्मा के बाप को याद करते हैं, उनकी स्टेज आत्मिक बनती है। उन आत्माओं से मैं बात करता हूं।